हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रश्मि डोगरा व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो जी करवा चौथ का अगला भाग भी आ चुका है। तो मैंने नेल पेंट भी लगा लिया हाथों में, टाइम निकाल के मैंने लगा लिया नेल पेंट। अब थक गई हूँ, अब थोड़ी देर मैं करूँगी आराम। पहले मैं सोच रही थी लेट जाऊँ, फिर अब देखो ना, अभी जल्दी काम शुरू कर लिया है, फिर भी 4:30 हो गए हैं। और अभी बस चाय इनको देंगे बना के, और उसके बाद पूजा का टाइम शुरू हो जाएगा और ईशान्य का काम भी है। अब मैं कैमरा छोड़ के आ रही हूँ किचन में, क्योंकि उसके बाद का व्लॉग भी यही शूट करेंगे। मैं अब आराम करूँगी। ये देखो, ये टमाटर, ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, ये है प्याज और मसाले वसाले सब यहीं रखे हुए हैं। बड़ा गंद डल गया मेरे से, बहुत बोलेगी बाद में जब उठेगी कि गंद डाल दिया। ये अब इसमें डालूंगा थोड़ा सा क्या, ज्यादा ही डालेंगे तेल भी ना, अभी थोड़ी अच्छी बने, चटपटी मजेदार। देखते हैं क्या बनता है, देखते हैं। लगता है पानी रह गया इसके अंदर, थोड़ा सा पटर पटर की आवाज आ रही है। भाई तेल तो अच्छा गर्म हो गया, इसमें डालता हूँ मैं ये थोड़ा सा जीरा। मेरा चटर पटर हो रहा है, थोड़ा सा तेज कर दूं चिमनी को भी, थोड़ी देर में बहुत धुआं हो जाएगा सारे अंदर। अब इसको थोड़ा सा ना भूनने देता हूँ। इसमें डाल थोड़ा सा प्याज प्याज। ओ हो, बड़ा शोर मचा रहा है, कितना शोर मचा रहा है, कितना शोर मचा रहा है। साला हाथों से भी बहुत आंसू निकालता है। चुपके से कर रहा हूँ, सारे अंदर लेटे हुए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का ना खाना ना पानी, सर में भी दर्द बता रही है। कोई नहीं, अभी सर का दर्द भाग जाएगा जब देख लेगी ना तो बढ़िया सब्जी बनी हुई। भाई तो थोड़ा सा ना लाल हो गया, तो थोड़ा लाल हो जाए, थोड़ा भुन जाए, है ना। लो जी, प्याज को हो गया लाल, इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को थोड़ी ज्यादा बनाई है मैंने, क्योंकि ना ग्रेवी चाहिए होती है इसके अंदर। टमाटर ऑलमोस्ट थोड़ा सा भुन गया, अब हम इसमें डालेंगे, 1 मिनट में डालता हूँ मैं इसमें चम्मच से ना, क्योंकि इसमें हरी मिर्च है, बच्चों के लगना जाए हाथ मुंह में। चलो भाई, अब इसी करते हैं दोबारा से भुनाई। बहुत तगड़ी चीज बनने जा रही है भाई। थोड़ी सी हल्दी डाल दी, मिर्च। ये टाटा संपन्न का गरम मसाला बहुत अच्छा होता है, इसमें डालते हैं थोड़ा सा, है ना, अलग ही स्वाद आता है, टेस्ट आ जाएगा इसमें। थोड़ा सा और डाल देता हूँ। क्या याद करेंगे, ये भी क्या बनाया था मैंने। अब मैं इसी में इसको पनीर भी डाल देता हूँ। पनीर के पीसेस मैंने पहले ही काट लिए थे छोटे। ये देखो भाई, पनीर के पीस मैंने डाल दिए और इसको पीस के थोड़ा मसल के डालूंगा, थोड़ा और टेस्ट आएगा इसमें। ये देखो भाई, कलर देखो इसका, कलर है ना मस्त। कमेंट में बताना कैसे बना है। चलो जी, मेरा काम ओके, थैंक यू सो मच। सब्जी तो बन गई है बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास लाल, लेकिन यार गंद बहुत डल गया। ये देखो कितना गंद डल गया मेरे से, अभी बोलेगी बहुत। चलो तो जी देखते देखते शाम हो गई है और 6:15 का टाइम है। हम बस पूजा करनी शुरू करने लगे हैं। मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं आपको उससे पहले की, मतलब पूजा के पहले की कोई भी वीडियो दिखा नहीं पाई हूँ। मैं शूट ही नहीं कर पाई, मेरे से बात नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा सर भारी हो गया था। और अब मैं आपको सीधा अपना बस पूजा की क्लिप्स दिखा रही हूँ। तो बस सबसे पहले हम करवा माता के टीका लगाएंगे, जो सिंदूर का टीका हमने घोल के रखा है। और उसके बाद माता रानी को हम कुछ फ्रूट्स
और जो भी हमने कुछ उनको चढ़ाना होता है वो सब कुछ चढ़ाएंगे और उसके बाद हम थाली बटाना शुरू करेंगे। इससे खेलो इससे। आज पूजा थोड़ी सी लेट हो गई है मेरी वजह से। मेरे ना सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया आगे से। तो बस डुगू के पापा ने ही थोड़ा सा किचन में जो उन्होंने खाना वाना बनाया है बता रहे थे कि मैंने वो शूट कर लिया है। और अभी मेरी देवरानी ने ही मुझे फ़ोन करके उठाया, मैं तो पता नहीं चला कब मेरी आँख लग गई। और 5:30 बजे मैं उठी, फटाफट मैंने कपड़े पहने, बाल भी मैंने अच्छे से कंघी नहीं किए, फटाफट बस ऐसे ही मैं करने लगी। फटाफट से मैं करती हूँ पूजा शुरू। पहले माता रानी को टिक्का लगाऊंगी, थोड़े से जो हम चीनी चावल माता रानी को चढ़ाते हैं, थोड़े से चावल और थोड़ी सी चीनी ये चढ़ाएंगे और थोड़े थोड़े हम बचा लेते हैं कटोरी में। इसी का हम फिर शाम को चांद को अर्घ देंगे। हम बारी बारी बस पूजा करते जाएंगे। अब है रज्जू की बारी। अब रज्जू भी सेम ऐसे ही पूजा करेगी। इसको एक्चुअली थोड़ा सा ना कम पता है, अभी इसका है तो 3-4 साल हो गए इसकी शादी को, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा भूल जाती है ये, इसको थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये भी सेम ऐसे ही पूजा करेगी, फिर उसके बाद हम पूजा शुरू कर देंगे अपनी। हमने फ़ोन में ही करवा चौथ की व्रत कथा लगा के अपनी पूजा की है, क्योंकि हम में से किसी को भी अच्छे से आती है लेकिन वही अच्छे से ना करवा चौथ की व्रत की कथा 1-2 लाइन ऊपर नीचे हो जाती है। तो मम्मी बोल रहे कि चलो फ़ोन में लगा लो, और उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट सही चल रही थी। जहाँ जहाँ पे रुकना है वहाँ पे ही हमने मतलब 7 राउंड तक, जहाँ जहाँ रुकना है वहाँ पे पॉज करके 7 बार राउंड लिए हैं। और हमारी कथा बहुत अच्छे से हुई थी, बहुत अच्छे से थाली हमने मनसी अपनी। इसमें जितना भी सामान रखा है वो हमने सारा अपनी मदर इन लॉ को देना होता है मंस के, वो भी हम नहीं खा सकते, वो सिर्फ मदर इन लॉ ही खा सकते हैं। और मुझे करवा चौथ का फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है। इसमें ना हमारी कुछ लोग बोलते हैं कि इससे एनर्जी लो होती है, मैं मानती हूँ कि इससे एनर्जी, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। मैंने भी पूरा दिन काम किया है, बस वो थोड़ा सा फ़ोन में एडिटिंग वगैरह कर रही थी, इसलिए मेरे सर में थोड़ा सा दर्द आ गया। अभी मेरा इस बार तो मेरा फेस भी बहुत उतरा हुआ है, वरना मम्मी भी ये बोल रहे थे, कह रहे तो हमेशा एक्टिव रहती है हर व्रत में। पिछले साल भी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तब तो मेरी मेडिसिन भी चल रही थी, उस दिन मैंने पूरा दिन मेडिसिन नहीं खाई। और इस बार भी थोड़ा सा से मेरा शरीर ऐसे ढीला ढीला सा चल रहा था, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी मुझे। इस बार ही सर में इतना दर्द बैठ गया। पूरा दिन तो ठीक रही, जब शाम हुई ना 5-5:30 बजे, तभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। और भूख तो लगी नहीं, और चांद भी इस बार थोड़ा जल्दी निकल आया था, तो हमने ज़्यादा हमें कष्ट हुआ नहीं इस बारी वैसे। और ये जो हमने सारा फ्रूट और ये चीनी चावल वगैरह निकाल के रखे हैं ना, ये सारे मंदिर में जाएंगे, पंडित जी को दे के आएंगे, क्योंकि घर में किसी भी पंडित आयन को हमने बुलाया नहीं पूजा के लिए। हमने अपने साथ अपनी कंजक बिठा रखी थी, हमारे घर की बेटी है, हमारी अपनी बेटी है, और इसी को बिठाया था क्योंकि हम 3 जने थे और हमें 4 जने चाहिए थे। फिर हमने गुरमीत को ही बिठाया, और ये बोल रही थी कि मैं ही सुनाती हूँ कथा। हमने बोला कि नहीं बेटा तेरे से थोड़ी सी गलत हो रही है ऊपर नीचे, तो फिर हमने फ़ोन में लगा के चला लिया ऐसे ही। वो कह रही नहीं, मुझे ऐसे नहीं बैठना आप लोगों के साथ, मुझे ये करने में शर्म आ रही है। मैंने बोला नहीं बेटा कुछ नहीं है, ये पूजा कर रहे हैं हम, तो आप कर सकते हो। थोड़ी बनानी करनी है। हाँ बना सकती है, बना सकते हैं कंजगन में कहीं सूट पा के आई पानी का नहीं लेके अपना हम वही बात कर लेंगे, वही मनसने के लिए बोल रही इसको करे मत कर दो मारा
ਮਾੜਾ ਦਾ ਸਗਨ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਮਨਸਨਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨਸਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਬੋ ਬਣ ਜੂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਚੀਨੀ ਇਹ ਤਲਕ ਦੇਣਾ ਨਾ दोबारा नहीं हो गई ना पूरी। हाँ हाँ तो कंप्लीट हो गई साथ मत्था देखते हैं पहले पंडित आने के माथा टेकेंगे एनवे क्या है सूट बाकी है बेटा मुझे बड़ा ਨਹੀਂ पूजा ਆਦੀ ਵੀ ਥਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ठीक ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ मेरे को इससे लेने में ना वो हो रहा था जैसे हम सुहागन लेते हैं ना, मुझे इससे लेने में थोड़ा सा वैसा आ रहा था कि नहीं कंजक है कंजक को नहीं माना वैसे जाता है लेकिन रूप वो ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ चलो चलो बस ਯਾਰ ਇਹ ਛੁੱਟੇ ਜੋ दो चुन्नियां ਬੰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਛੁਆ छुए हैं छोड़ दे अब सबके हमने पैर छू के आशीर्वाद ले लिए हैं, जो मेरे से बड़े हैं, जो इन दोनों से बड़े हैं, हम सब ने छू लिए हैं। और अब जा रहे हैं जी चांद को अर्घ देने के लिए, क्योंकि हमें मम्मी ने ऊपर से आवाज़ लगा दी कि आ जाओ चांद निकल चुका है। हमने जो चावल और चीनी बचाए थे थोड़े थोड़े, हम उसी का ही अर्घ देते हैं। 3 बार या 5 बार दे सकते हैं। और उसके बाद जो हमने करवे में जल भरा होता है अपना व्रत खोलने के लिए, ये भी हम कच्ची लस्सी बनाते हैं, इसका भी 3 या 5 बार हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। उसके बाद ही हम व्रत खोलते हैं। हम ना सबसे ऊपर वाली छत पे गए थे पूजा करने के लिए, बाकियों ने तो नीचे वाली छत पे कर ली थी और मैं गई थी सबसे ऊपर वाली छत पे। और यहाँ पे कोई भी लाइट का बंदोबस्त नहीं था, तो फिर इन्होंने फ़ोन की ही 2 फ़ोन की लाइट्स ऑन करी। उसी से फिर हमने, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने इनको बोला, हम पिछली बार भी ये ले आए थे अंधेरे में ही कर रहे थे, और इस बार इन्होंने लाइट्स ऑन करी हैं तो जाके मैं कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, ऊपर इतना अंधेरा हो रहा था। और यहीं पर इन्होंने मेरी कुछ रील्स भी शूट करी हैं, और आप मेरी ना उन रील्स को मेरे ही इसी चैनल के शॉर्ट्स में जाके देखना, बहुत अच्छी रील्स शूट करी है इन्होंने मेरी। तो पूजा हमारी हो चुकी है, आपने देख लिया है। अभी अर्घ भी दे दिया हमने चांद को, और अभी हम नीचे जाके व्रत खोलेंगे। पूजा इसने नहीं करी, पूजा मैंने करी है। ये देखो ये थाली मेरे हाथ में। अब पता है कितना हैवी लहंगा पहन रखा है, मेरी ओढ़नी भी बहुत भारी है, मैं उसे संभाली नहीं जा रही, और ऊपर से दोनों सिल्की सिल्की कपड़े हैं ना, चुन्नी का भी सिल्की है, ओढ़नी का भी, तो दोनों स्लिप हो रहे हैं, तो मैंने इसलिए पकड़ा दिया। इन्होंने एक्चुअली खुद ही हेल्प कर रहे हैं मेरी, इन्होंने पकड़ लिया। अब नीचे चल के ही हम करते हैं अपना व्रत खोलूँगी मैं नीचे चल के। चलो चलते हैं नीचे फटाफट से। तो सबसे पहले मैं पी रही हूँ जल, इन्होंने मेरा व्रत खुलवा दिया है, जो मैंने कच्ची लस्सी का जल बनाया था। और अभी मैं दूसरा प्लेन पानी पीऊँगी, 2-3 गिलास आराम आराम से, उसके बाद ही खाना खाऊँगी। और यहाँ पे ना हम रील शूट कर रहे थे अपने लिए, शॉर्ट्स भी और रील्स भी बना रहे थे। इनको कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था कि कैसे कैसे रील्स बनानी है, और मैं इनको बता रही थी अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। तो बस यही था जी हमारा करवा चौथ। मैंने अभी इसके बाद मम्मी के लिए खाना मनसना है, एक थाली अलग से मनसेंगे, और बस यही है मेरा आज का करवा चौथ। इससे ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ, बाय बाय।